हाय। मैं एक मेड हूँ और मैं न्यू व्लॉगर हूँ। एंड फाइनली आई चूज़ कॉन्फिडेंस ओवर फियर। पहले मुझे बहुत सारा डर लगता था। डर कुछ नया करने का लगता था। डर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का लगता था। फेल होने का डर लगता था। लोगों की बातों का डर लगता था कि वो क्या कहेंगे, हंसेंगे मुझ पे। बस हर चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं होता था मुझ में। पर जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया ये स्टार्ट करने के लिए, वो था मेरा दिल, मेरे दिल की आवाज़। मेरे दिल ने कहा, मोबाइल खोलो, शूट करो, जो दिल कहे बोलो। सो हेयर आई एम अनफिल्टर्ड। जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं कहती हूँ। जो मैं पोस्ट करना चाहती हूँ वो मैं पोस्ट करती हूँ। और मैं अपनी जर्नी आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। हो सकता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। सब कैसे स्टार्ट होगा, मगर मैं जो भी करूँगी ट्रस्ट में आपको वो पसंद आएगा। मुझे पता नहीं कि ये सफ़र कहाँ जाएगा, पर उम्मीद है आप एंड तक मेरे साथ रहेंगे इस सफ़र में। ये है एक मेड की लाइफ, उसकी जर्नी, उसने कैसे स्टार्ट किया और वो कहाँ जाएगी वो उसको भी नहीं पता। वो कहते हैं ना कि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं। तो बहुत दफ़ा मैंने चीज़ें स्टार्ट की हैं, मैं उनमें कामयाब नहीं गई और डिग्री भी मेरी फ़जूल गई। कोई फ़ायदा मुझे डिग्री से नहीं हुआ। लाखों रुपए मैंने प्राइवेट स्कूल में हम पढ़े, को एजुकेशन में ग्रेजुएशन की, मास्टर की, फिर भी नौकरी नहीं मिली, गवर्नमेंट ने नहीं दी। उसके बाद कोई छोटा बिज़नेस स्टार्ट किया, वो भी फ़ेल हो गया। फिर मैंने सोचा, बड़ी शर्म आती थी मुझे कि मैं कैसे करूँगी मेड की लाइफ, लोग क्या कहेंगे। और जो कपड़े मैंने लिए थे कि मैं जॉब करूँगी वहाँ पहन के जाऊँगी, वो आज मैं इस व्लॉग्स में यूज़ कर रही हूँ। मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मैं एक मेड बन जाऊँगी, मगर अच्छा एक्सपीरियंस है। कभी कहती हूँ फूटी मेरी किस्मत, मगर नहीं, शायद यहाँ से ही मेरा नया सफ़र है। शायद यहाँ से मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। मैंने स्मॉल बिज़नेस सोप मेकिंग का भी स्टार्ट किया। मैं आती हूँ, घर का काम करती हूँ, सारी चीज़ें रीअरेंज करती हूँ और जो चीज़ कम पड़ जाती है वो रीस्टॉक करती हूँ। बाहर से चीज़ें लेके आती हूँ। मैं इस घर को अपना घर समझ के काम करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है बाजी मुझे यहाँ पे ही रूम दे दे तो मैं यहाँ पे ही रह लूँ, इस किचन में ही दे दे। मुझे गुस्सा आता है। डेली रिक्शा वाला मुझसे 150-150 लेता है, 300 रिक्शा वाला डेली मुझसे लेता है, तो आधी तनख्वाह तो मेरी उसमें चली जाती है। अगर बाजी मेरे लिए, मैंने बहुत दफ़ा बाजी को बोला है कि मेरे लिए रूम बनवाएं, मगर जो बाजा है ना, बाजा मतलब कि जो साहब हैं, उनको बात समझ में नहीं आती। हालांकि काम तो उनके ज़्यादा होते हैं, कभी उनके कपड़े प्रेस करो, जूते साफ़ करो, और तनख्वाह मेरी कहाँ है। वो कहते हैं रुको रुको। मैंने कहा अभी दो, कहते हैं बाद में तनख्वाह आपको मिलेगी। फिर क्या, मैं तो ढेर हो गई, सोच में पड़ गई। मगर मैं हूँ, तनख्वाह तो लेके रहूँगी। बाजी ने कहा ये क्या कर रही हो। मैंने कहा बाजी छोड़ दें, ये मैं करती रहती हूँ, मेरा रोज़ का काम है। मैं सदमे में चली गई हूँ, फ़िलहाल मुझसे बात ना करें, मैं खुद ही उठ जाऊँगी। फिर मैं उठ के बैठ गई। उसने कहा सदमा क्या है। मैंने कहा बाजी कुछ पैसे चाहिए घर के लिए, राशन लेना है मुझे और कुछ चीज़ें भी। फिर बाजी ने कहा हाँ मैं देती हूँ तुम्हें। तो मैं हो गई खुश। और फिर बाजी ने कहा जाओ मार्केट से हलीम का पैकेट लाओ और हलीम बनाओ। मैंने कहा नेकी और पूछ जी बाजी अभी पैसे दें, मुझे तो ठंड में जाने का मौका चाहिए, गाड़ी में बैठने का, मार्ट में जाने का, क्योंकि वहाँ पे होती है ऐसी। मगर उससे पहले बाजी ने कहा कि पानी भर के रखो, बॉटल्स भर के रखो, जूसेस रखो, अगर कोई मेहमान आए तो फिर कुछ गर्मी में होता नहीं है।
میں نے کہا اوکے باجی، جو آپ کہیں، جو حکم میرے آقا۔ پھر میں نے سوچا ایک جوس میں لے لیتی ہوں، یہ آل پرس کی باجی کافی پیتی ہیں، کولڈ کافی، اور یہ میں نے پاک والا جوس اپنے لیے نکال لیا، کیونکہ یہ میں پیوں گی تو مجھے انرجی ملے گی اور میں زیادہ کام کر پاؤں گی۔ میں نے بہت سارے کام کرتی ہوں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں اتنی زیادہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوں۔ ہاں وہ بات الگ ہے، کوئی تعریف نہیں کرتا کسی کی، کوئی کیوں کرے گا؟ میں خود کے لیے خوش ہوں، خود میں خوش ہوں۔ اور یہ باجی کا حلیم تیار ہو گیا تھا، میں نے پلیٹس لگا لی اور گرم گرم حلیم میں پکا کے لے آئی۔ میں خوش ہو گئی تو باجی نے کہا کل سیلری بھی ٹائم پہ لے لینا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میسج بھی کریں کہ آپ کو کیسا لگا۔